अगला दिन था और अस्पताल का कमरा खामोशी में डूबा हुआ था। हर किसी की नजरें सिर्फ बारी पर जमी हुई थीं, जो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा था। पुरेशा पूरी रात उसके पास बैठी रही। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैनाल भी अपने भाई की हालत देखकर टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने वाज़े तौर पर सबको हदायत दी थी कि बारी पर किसी भी किस्म का जहनी दबाव न डाला जाए, वरना उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। अचानक सुबह के वक्त बारी की अंगलियां हिलने लगती हैं। पुरीशा फौरन चौंक कर उसके करीब आती है। बारी बारी प्लीज आंखें खोलो। मैनाल दौड़कर डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। कुछ लम्हों बाद बारी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है। सामने पुरीशा को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमजोर आवाज में वो कहता है, पुरीशा, क्या तुम वाकई यहाँ हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? पुरीशा उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। नहीं बारी, ये ख्वाब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। पुरेशा रोते हुए जवाब देती है, हम दोनों ने बहुत तकलीफ उठा ली है बारी, अब बस। दौर खड़ा शायान साहब ये मंजर देख रहे होते हैं पहली बार। उन्हें अपनी गलतियों का शदीद एहसास होता है। इसी वक्त अस्पताल के बाहर नबील अपनी फैमिली के साथ पहुंचता है। जैसे ही वो पुरेशा और बारी को साथ देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। गुस्से से वो कहता है, तो ये सच है, तुम आज भी बारी से मोहब्बत करती हो? पुरेशा आंसू साफ करते हुए मजबूत लहजे में कहती है, हाँ नबील, मैं सिर्फ बारी से मोहब्बत करती हूं। मैं कोशिश करती रही सब भला दूं, मगर नहीं भला सकी। ये सुनते ही जबैदा और दादी हैरान रह जाती हैं। नबील गुस्से में चीखता है, फिर तुमने मुझसे मंगनी क्यों की? मेरी जिंदगी के साथ खेल क्यों खेला? पुरेशा रोते हुए कहती है, मैं मजबूर थी, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये सुनकर नबील कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, अगर मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊंगा। जबरदस्ती के रिश्ते कभी खुशी नहीं देते। सब हैरान रह जाते हैं। इधर शायान साहब के फोन पर अचानक एक कॉल आती है। एक खौफनाक आवाज गूंजती है, अब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब शुरू होने वाला है। शायान साहब घबराकर पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? लेकिन कॉल कट जाती है। उनके चेहरे पर परेशानी फैल जाती है और इन्हें अपने साबिका मैनेजर पर शक होने लगता है। इसी लम्हे अस्पताल के कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। दरवाजा खुलता है और पुलिस अंदर दाखिल होती है। इंस्पेक्टर सख्त लहजे में कहता है, मिस्टर शायान, हमारे पास आपके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकियों और अख्तियारात के गलत इस्तेमाल के ठोस सबूत मौजूद हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनते ही मैनाल गुस्से और सदमे में अपने वालिद की तरफ देखती है। आखिर आपने हमें किस दलदल में धकेल दिया है? शायान साहब टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैंने सब कुछ अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबल के लिए किया था। बारी गुस्से से जवाब देता है, ये मोहब्बत नहीं थी डेड। अगर वाकई मोहब्बत होती तो आप मेरी खुशी मुझसे न छीनते। पुरीशा खामोशी से ये सब देख रही होती है, आंखों में आंसू लिए। पुलिस अफसर एक फाइल आगे रखता है। आपके साबिक मैनेजर ने तमाम रिकॉर्ड हमें दे दिए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स, मैसेज, सब कुछ। ये सुनकर शायान साहब के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मैनाल रोते हुए कहती है, आपने सिर्फ बारी और पुरेशा की जिंदगी नहीं बर्बाद की, बल्कि हमारी इज्जत भी खत्म कर दी। शायान साहब आहिस्ता से बारी के करीब आते हैं। बेटा, अगर हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। बारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो खामोश रहता है। इसी वक्त डॉक्टर आता है। मरीज को आराम की जरूरत है, ज्यादा जहनी दबाव न दें। पुरेशा दोबारा बारी का हाथ थाम लेती है। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बारी हल्की सी मुस्कुराहट देता है, मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले ही लम्हे अस्पताल के बाहर मीडिया का हुजूम जमा हो जाता है। शायान साहब की गिरफ्तारी की खबरें हर चैनल पर चलने लगती हैं। कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगते हैं। और फिर सबसे बड़ा झटका आता है। पुरीशा को एक नामालूम नंबर से मैसेज आता है, अगर तुमने बारी से शादी की तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। पुरीशा के हाथ कांपने लगते हैं। मैनाल घबरा कर कहती है, ये जरूर किसी दुश्मन का काम है, मगर कौन? इसी लम्हे बारी आंखें खोलता है और कमजोर आवाज में पूछता है, क्या हुआ पुरेशा? पुरेशा उसकी तरफ देखती है, मगर जवाब देने से कासिर रहती है और कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर आ जाती है।